नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स या कोई प्रोफेशन करने वाले व्यक्ति एमईडी कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एमईडी की जानकारी उनके पास न होने की वजह से उन्हें कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है कि एमईडी कोर्स क्या है, ये कितने वर्षों का कोर्स है, इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं, कौन कौन सी कॉलेजेस है, इसमें हम एंट्रेंस कैसे ले सकते हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे करें। कई जो भारतीय लोग हैं वो इंडिया से करना चाहते हैं, कई बाहर से करना चाहते हैं, तो तमाम प्रकार के सवाल उनके मन में घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उनके पास में जानकारी नहीं मिल रही और जानकारी की वजह से वो इस कोर्स को नहीं कर पा रहे। तो मैं उन सभी साथियों के लिए आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम प्रकार की जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा, यानी एमईडी कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का आपको प्रयास करूंगा। कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एमईडी कोर्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, यानी इसकी फुल फॉर्म से ये पता चल रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स है। और इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है। इस कोर्स को आप 2 वर्ष के अंतराल में कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने में जो साथी साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स से 12th की वो भी साथी कर सकते हैं, और इसको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में तीनों में किया जा सकता है। ये बात ध्यान से सुने दोस्तों, तीनों स्ट्रीम में यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th किया है या आप किसी भी तीनों स्ट्रीम में से इस कोर्स को आगे करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस की बात की जाए दोस्तों, तो भारत के अंदर इसकी फ़ीस 15,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक, और कहीं कहीं ये फ़ीस 10,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक भी। लेकिन यदि फॉरेन विदेश में इसकी फ़ीस की बात की जाए तो ये फ़ीस 15,000 से लेकर के 7.5 लाख रुपए तक है, अलग अलग कंट्रीज़ की उनकी करेंसी के अनुसार। फिर बात करें इसमें सैलरी की, तो इस कोर्स को करने के बाद में कोई आपको जॉब अफोर्ड होती है तो उसमें अच्छी खासी सैलरी, यानी 3 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। फिर दोस्तों इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि इसको आप इसके अंदर एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए इसमें आपको 3 एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में, PET, DUET और JMI EEE यानी EEE। ये 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, और इन तीनों एग्ज़ाम को दे करके आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और इस कोर्स की एलिजिबिलिटी जो सबसे बड़ा प्रश्न है, तो एलिजिबिलिटी में आपको BED, BSED और या MSED के अंदर ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये 3 में से आपको किसी भी प्रकार कोर्स के अंदर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस कोर्स के अंदर एलिजिबल है, और आप ये इंटरेस्ट दे करके एडमिशन पा सकते हैं। फिर सभी का एक ही सवाल होता है कि कोर्स करने के बाद में जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब क्या क्या मिलेगी। तो आपको इसमें एजुकेशनल रिसर्च काउंसलर, स्कूल टीचर, एजुकेशन कंसल्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट जैसी जॉब आपको ऑफर्ड होएगी इसके अंतर्गत। और फिर बात करें यदि इस कोर्स के सेमेस्टर की, तो ये कोर्स 4 सेमेस्टर के अंतर्गत करवाया जाता है। आपको 2 वर्ष की ड्यूरेशन है, पर एक सेमेस्टर आपका 6 महीने का रहेगा, जिस सेमेस्टर के अंतर्गत आपको अलग अलग विषय को पढ़ने को मिलेंगे, उसे सीखने को मिलेंगे, और 4 सेमेस्टर के अंतर्गत ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करें यदि यूनिवर्सिटी की, तो वर्ल्ड में इस कोर्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो इसकी टॉप यूनिवर्सिटी है, और इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी इसकी टॉप यूनिवर्सिटी है। ये तो दोस्तों हैं इस कोर्स की एक बेसिक जानकारी, बहुत बेसिक, यानी इसकी एक नींव है। यदि आपको इस कोर्स के बारे में और कुछ भी जानना है, जैसे इसका सिलेबस, इंडिया और फॉरेन की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ या इससे अधिक यूनिवर्सिटीज़, इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, यदि आपको विदेश में से करना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे,
किस देश में यदि आप फ़ॉरेन से करते हैं तो कितनी फ़ीस लगेगी, वगैरह वगैरह, जो तमाम मोटे तौर पे जो बातें हैं जिसको बड़े लेवल पे हम बताएं। तो ये इस वीडियो की लेंथ लंबी लो, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। यदि इसमें से आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आप इसका दूसरा पार्ट एक बना करके ये तमाम प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो मैं आप तक पहुँचा दूँगा। धन्यवाद।